खासबात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। लॉकडाउन 4 के दौरान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आसनसोल शिल्पांचल की कुछ ख़ास तस्वीरें। ईद का मौका आने जा रहा है और रमज़ान का महीना चल रहा है, लिहाजा दुकानें खुलनी बहुत ज़रूरी थी और इसको लेके हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान किया कि दुकानें खुलेंगी और हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि यहाँ दुकानें खुली हुई हैं। आसनसोल बाज़ार का ख़ास दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वे दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसा हम आपको दिखाएंगे। हम कुछ दुकानदारों से बात भी करेंगे कि किस तरह की तैयारी है उनकी और किस तरह से कस्टमर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन तक, और किस तरह की चीज़ें हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ देखिए हमारे एक खास दुकानदार आसनसोल बाज़ार के, ये हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कि भाई आज से आपने दुकानदारी शुरू की है तो कैसी फीलिंग हो रही है, ये बताइए। हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि कस्टमर नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है और जो है हम लोग खोल दिया है, पालन भी कर रहे हैं हम लोग सब चीज़ का। तो आप खुश हैं? हाँ, हम तो हमेशा खुश हैं। जी जी, चलिए। ये दुकानदार ने बताया, हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि ये खुश है और भी दुकानदार हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदार देखिए डटे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे और ज़्यादातर दुकानदार कस्टमर नहीं है। हाँ, कस्टमर चूँकि नहीं है। हाँ, कस्टमर नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। दुकानदार दुकानों में है, हाँ, लेकिन कस्टमर नहीं है। हम आपको बस इंतजार में है। जी जी, हाँ ठीक है। कहाँ बोल रहे हैं, खराब बात है। हमारे साथ एक और दुकानदार हैं जिनका कहना है कि यहाँ चूँकि हम लोगों ने दुकानें खोली हैं लेकिन कस्टमर नहीं है, ग्राहकों का अभाव है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन उनको खुशी है कि दुकानें खुली हैं यहाँ से और फिर से गुलजार हुआ है आसनसोल बाज़ार। इनसे हम बात करेंगे, उनकी फीलिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए। हाँ, कहने का मतलब वही कि कस्टमर नहीं है। दुकानें तो खुली है, खुशी की बात है। 2.5 महीना बैठने के बाद हम लोगों को लगा कि हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिला है, कम से कम बाहर निकले। और जब तक मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सही नहीं हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, तब तक कस्टमर का हमको लगता है चांस नहीं है। जी हाँ जी, इनका कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों से कस्टमर आते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये स्थिति ठीक हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हम और भी दृश्य आपको दिखा रहे हैं। हम देख सकते हैं हमारे पीछे, देखिए यहाँ मिठाई की दुकान भी खुला हुआ है और यहाँ ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मिठाई की दुकान, और यहाँ जो है यहाँ सेठ जी बैठे हुए हैं मिठाई की दुकान में, और चूँकि कस्टमर की कमी है जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा फेडअप भी हो रहे हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि कस्टमर ज़रूर आएगा। कभी भी कोई भी पार्टी का बंदी में बंद किया ना, ये बात है, बंदी में तो लोगों ने क्या बंद किया, सही बात है। हम एक दुकान में खड़े हैं, आसनसोल के मेन मार्केट मुख्य बाज़ार के एक दुकान में खड़े हैं, कपड़े की दुकान में, और आज से दुकान ये खोल रहे हैं और दुकानदार से हम बात करेंगे कि उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या फील कर रहे हैं आज दुकान खोल के। आप ज़रा बताएं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि इतने दिनों 2.5 महीने के बाद दुकान खोल रहे हैं आप, एकदम, है ना? तो कस्टमर्स वगैरह आ रहे हैं आज? नहीं, कुछ बहुत फर्क है। हाँ, मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन नहीं तो वही है। हाँ, तो अभी हमने देखा कि इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्ट का अभाव है जिसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहे दुकानों में, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी कस्टमर्स भी आने लगेंगे। बाद ईद है
और अभी ये वक्त होता था कि बाज़ारों में काफ़ी भीड़ होती थी और पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज का ये आलम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन दृश्यों में कि यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं। दुकानें तो खुली हुई हैं, लच्छे की दुकानें खुली हुई हैं, ईद से मुताल्लिक जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कस्टमर की वजह से ये दुकानदार थोड़े मायूस भी हैं, लेकिन उनकी मायूसी भी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे। आज लच्छे की दुकान आज से ही खोल रहे हैं? जी, आज से खोल रहे हैं। हाँ, तो कैसी फीलिंग हो रही है इतने दिनों के बाद दुकान खोल क्या रहे हो गया, खाली है मार्केट, कस्टमर आ नहीं रहा। हैं? आज आपका मास्क नहीं है, मास्क पहनी। मास्क तो लगाते हैं भाई, हाँ जी, मास्क लगा के रहे। मास्क ज़रूर लगा के रहिए, ये बहुत ज़रूरी है मास्क। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सेना मुंशी बाजार पधारे हैं। सबका लो के बाज़ार का सब्ज़ी बाज़ार, हम मौजूद हैं सब्ज़ी बाज़ार में और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी बाज़ार जो है ये कुछ दुकानें खुली हुई हैं और बाहर हमने अभी आपको दिखाया कि बाहर की कुछ दुकानें, कपड़े की दुकानें और भी ज़रूरत की चीज़ें जो हाँ मिलती हैं वो दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन ये सब्ज़ी का बाज़ार है। सब्ज़ी के बाज़ार हम आपको दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि ये सब्ज़ी की कुछ दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ से हालांकि कस्टमर का अभाव यहाँ भी है, ख़रीदारों की कमी यहाँ भी है, लेकिन सब्ज़ी की कुछ दुकानें दिख रही हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी की दुकानें खुली हुई हैं और इधर कुछ किराना की दुकानें और इधर आप देख सकते हैं इधर भी दुकानें, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं और कुछ एक दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानें बंद हैं सब्ज़ी की। हमारे साथ एक सब्ज़ी विक्रेता हैं जो सब्ज़ी की दुकानें खोल रहे हैं और यहाँ इनसे जानेंगे, ये बताएंगे सब्ज़ी बाज़ार का हाल। बताइए कि सब्ज़ी बाज़ार का हाल क्या है? सब्जी तो यहाँ बाजार में लगाने नहीं मिल रहा, तो रेलवे मैदान में सब्जी थोड़ा मोड़ा कुछ फल बेच रहा है बाजार में। तो आप भी फल ही बेच रहे हैं? हाँ, फल बेच। और ये फल बेच रहे हैं जी, ये फल बेच रहे हैं। अभी आपने देखा कि ये फल की दुकानें लगाए हुए हैं क्योंकि सब्ज़ी का बाज़ार रेलवे ग्राउंड में शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे ज़्यादातर दुकानदार हैं जो सब्ज़ी बेच रहे हैं और ये मुख्य सब्ज़ी बाज़ार है। यहाँ पे सब्ज़ियाँ कम बिक रही हैं, फल की कुछ दुकानें खुली हुई हैं और इक्की दुक्की दुकानें सब्जियों की खुली हुई हैं। मित्रों, आसनसोल शिल्पांचल के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमने आपको दिखाया सबसे पहले आसनसोल बाज़ार की जो क्या तस्वीरें हैं, वहाँ का क्या आलम है और कितनी दुकानें खुली हुई हैं। हमने दुकानदारों से बातचीत भी की और भी कुछ ख़ास तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आसनसोल मुख्य बाज़ार और आसपास के क्षेत्रों की। हम आपको बता दें, इसी बीच हम आपको एक जानकारी दे दें कि कोयला क्षेत्र के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर, इसके विरोध में श्रमिक संगठनों ने कड़ी मुखालफत की थी और जैसा कि हमने आपको खास बात इंडिया में दिखाया भी था, श्रमिक संगठनों के जो नेतागण हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक्स जो है उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए, इसका काफ़ी नुकसान होगा। और हमने कुछ श्रमिक नेताओं से बातचीत भी की थी और श्रमिक नेताओं ने कहा था कि आज चूँकि शुक्रवार है और आज के दिन 22 मई को उन्होंने कहा था कि वो प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और ऐसा उन लोगों ने किया भी। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि आसनसोल के BNR मोड़ के पास कुछ श्रमिक संगठनों के नेतागण अपने समर्थकों के साथ यहाँ बैठे और उन्होंने विरोध किया कोल ब्लॉक के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए उन्होंने आसनसोल के ADM को ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाना है, लेकिन ADM के माध्यम से इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और इन लोगों का कहना है कि अगर इसका निजीकरण हुआ तो इन लोगों का विरोध जारी रहेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। हमने कुछ श्रमिक नेताओं से बातचीत भी की।
চলবে না, চলবে না, বিক্রি করে দেওয়া চলবে না, কোল ব্লক বিক্রি করে দেওয়া চলবে না। অল ইন্ডিয়া শেয়ার উইথড্র করো, অল ইন্ডিয়াকে লিজে হোল্ডে দেওয়া। आज जो हमारे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने मिलकर हमारे देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने मिलकर जो फैसला किया था, उसी श्रृंखला में आसनसोल के हमारे तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के लीडर आज जो प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम देना था, वो आज हमारे डीएम साहब के अनुपस्थिति में एडीएम श्री प्रशांत मंडल के माध्यम से हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जी को दिया है, इस उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और ख़ासकर कोयला श्रमिकों में जो असंतोष है उसको ठीक करते हुए कमर्शियल माइनिंग का फैसला कम से कम वापस लेंगे। सर बोल रहे हैं कि उस दिन आप लोग के साथ बैठक में बीएमएस थे, आज जब ज्ञापन देने की समय आया, धरना का मंच हुआ, तो उनका नज़र नहीं आया, क्या कारण है? हम लोगों को उम्मीद थी कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि तो लड़ाई बहुत बड़ी है और देश के पैमाने पर है। इतनी सुसंगठित सरकार के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन संभवतः वो लोग अपनी लड़ाई अलग लड़ना चाहते हैं। इसका जवाब तो वो दे सकते हैं कि वो हम लोगों के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि लड़ाई बहुत लंबी है, आज नहीं आगे वो हम लोगों के साथ जरूर जुड़े। আজকে আমাদের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর আমাদের পক্ষ থেকে যা আমরা আন্দোলন করে আসছি, বিশেষ করে আইএনটিইউসি, সিআইটিউ, এআইটিউসি, ইউটিউসি, টিউসিসি, সবাই ছিল এবং এআইসিসিটিউ এসবও আছে। তাদের পক্ষ থেকে আমরা আজকে জয়েন্ট মেমোরেন্ডাম এখানে অবস্থান চলছে, অবস্থান করার পরে আমরা এখন এটিএমের মাধ্যমে পাঠাইছি এর কাছে, নরেন্দ্র মোদীর কাছে। বলছি আপনাদের সাথে সেই দিন বিএমএস ছিল, আজ বিএমএস কেন না মিটিংয়ে বসে? সেটা এখনই বলতে পারবো না, কারণ মানে কন্ট্যাক্ট আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জানি না ওরা কীভাবে কী করছে না করছে, কিন্তু আছে, ওরা জানিয়েছে আমরা আছি। তো যাই হোক, আসতে পারে না, হয়তো কোনো কারণে আসতে পারে, কিন্তু এই হচ্ছে ফ্যাক্ট, আছে, মুভমেন্টটা আছে, যে আমরা দেখি আর কি। এবার আমরা আশা রাখবো যে তাতে আসে। সরকারের প্রতিনিধিকে যে দিলেন স্মারকলিপি, তার মধ্যে কি বেরিয়েছে আপনাদের কথাটা বলেছে আমরা পাঠিয়ে দেবো এখান থেকে, তো এনার তো কিছু করার নেই, উনি বলছেন পাঠিয়ে দেবো, আপনারা যা বলেছেন রিকোয়েস্ট করেছেন সেটা পাঠিয়ে দেবো দিল্লিতে আর কি, এই কথা। ডিএমের কাছে কি কথা বললেন, খুব ছোট্ট করে বললেন? ডিএমের কাছে আমরা গত কয়েকদিন আগে মিটিং করে যুক্ত সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে আজকে আমরা ওই কয়লাকে বেসরকারিকরণ করার জন্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ঘোষণা করা হয়েছে এই কোভিড-19 মধ্য দিয়ে পড়ো তারা যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তার সাথে সাথে যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে ঘোষণা করেছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে আমাদের চার্টার অফ ডিমান্ড আমরা দিয়ে এলাম, এবং সেটা প্রধানমন্ত্রীকেই করেছে থ্রু আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসকের মাধ্যমে। আমরা কোল ব্লক বা কয়লাকে, কোনো কয়লা খনিকে আমরা সারা ভারতবর্ষে কোনো বেসরকারিকরণ করতে আমরা দেবো না, এবং কোনো কোল ব্লক যেগুলো আছে সেগুলো কোল ইন্ডিয়ার আন্ডারে সেগুলোকে চালু করতে হবে। এই জন্যে আমরা
আজকে আমরা কোনো মতেই কয়লা খনিকে বেসরকারিকরণ মেনে নেব না। আপনারা এডিএম এর সাথে আমরা এডিএর সঙ্গে বললাম যে আমাদের চার্টার অফ মেমোরেন্ডাম যেটা দিয়েছি সেটা আপনারা চিফ মিনিস্টার এবং প্রাইম মিনিস্টারকে পাঠান, এবং উনিও গ্রহণ করেছেন এবং তার কপি আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের মূল যে বক্তব্য ছিল সেটা হচ্ছে যে লেবার লস যে চেঞ্জ হচ্ছে তার এগেনস্টে আমরা স্টেপ নিচ্ছি। আজকে এখানে হয়েছে, পরবর্তী যুগে সারা ভারতবর্ষব্যাপী হবে। কয়লা ব্লকস যেগুলো এফডিআই হাতে দিচ্ছে এর থেকে অন্যায় আর কিছু নেই, কারণ ভারতের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এবং আজকে যারা মনে করছেন যে বিজনেসম্যানরা তারা যে সমস্ত বিজনেসম্যান আগে ব্লকস নিয়েছিল তারা কতটা কাজ করেছে, 2 বছর আগেও যারা নিয়েছে তাদের কোনো কাজ হয়নি, শুধু একটা ধোঁকা আর ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষের লোককে, এবং এফডিআই করে ওদের হাতে পয়সাগুলো তুলে দেওয়া হবে। যেমন করে ব্যাংকের লোনের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লোককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ করছি এবং কোনো অবস্থাতে এই কয়লা খনি বেসরকারীকরণ হতে দেব না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা প্যাচ কোনো অবস্থাতে ও এফডিএতে ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্টে যাবে না, এটা একদম অবধারিত। তার জন্য যা লড়াই করতে হয়, একদিনের স্ট্রাইক, 3 দিনের স্ট্রাইক, সারা ভারতবর্ষ কয়লা খনি যদি ধর্মঘট করতে হয় সেটা আমরা বলছি। সেই দিন তো আপনাদের সাথে বিএমএস বসেছিল মিটিংয়ে, আজকে উধাও কেন মঞ্চ থেকে? বিএমএস সেদিন বসেছিল এবং ওদের একটা আলাদা লড়াইয়ের একটা রেখা দিয়ে দিয়েছে। তো ওরা 18 তারিখে এখানে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ওরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে, আমরা যখন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের কথা বলবো আবার ওদের সঙ্গে কথা বলবো। যারা আজকে আসেননি তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলবো, যে সমস্ত ইউনিয়ন এখনও আসেনি তাদের সঙ্গে। জয়েন্ট সেক্রেটারি। বলুন কি নিয়ে আন্দোলন ছিল? আমাদের আজকের আন্দোলনটা হচ্ছে যে মোদী সরকার খনিকে বেসরকারিকরণ করছে তার বিরুদ্ধে, যা ওর মানে নীতিবিরুদ্ধ, শ্রমিক বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। আমরা ওনাকে জানাচ্ছি যে আমাদের এই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু নীতিবিরুদ্ধ আন্দোলন চলবে না, আমরা মানি না, আমরা মানব না। আমাদের খনি যেমন চালু আছে সেরকম চালু রাখতে হবে। এই যে 500 খনি বন্ধ করতে যাচ্ছে সেটা আমরা মানি না। উনি যেটা ভাবছেন যে আজকে বেসরকারিকরণ করলে পুঁজিপতিদের ভালো হবে, কিন্তু শ্রমিকদের, যারা শ্রমিক তাদের অনেক বেশি অসুবিধায় পড়তে হবে। তাই আমরা চাইছি যে এই কয়লা খনি পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা এখন আছে সেইগুলো যেন ঠিক মতন তুলতে পারে, উত্তোলন করতে পারে, এবং এই খনি আমাদের আগের দিনেও যে লভ্যাংশ দিয়েছে আজও সেইভাবে লভ্যাংশ দিয়ে আসছে। অতএব খনিগুলোকে চালু রাখা খুব একান্ত দরকার। में क्या बात हुई आपसे? सभी सेंट्रल यूनियन के लोग आज यहाँ 10 बजे से धरना पर बैठे हैं और हम लोग के सामने भारत सरकार से डिमांड है कि कोयला खदान को पुनः बेचना नहीं चलेगा। 500 ब्लॉक भारत की सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोयला खदान का रिजर्व फंड मोदी जी ले लिए और जितना देश को कोयले की जरूरत है उतना श्रमिकों ने दिया। आप लोग देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान बीमारी से त्रस्त है, कोरोना से, लेकिन एक भी कोरोना का मजदूर नहीं मिला जो अपना खून पसीना रोज बहाता है। कोयला खदान में एक साथ मिल के काम करते हैं हम लोग, एक भी मजदूर नहीं मिला। और इस बीमारी की अवस्था में भी देश को जितना कोयले की जरूरत था उतना हम लोगों ने दिया। इसके बावजूद मोदी सरकार हमारी खदानों को बेच रहे हैं। हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो ESI में मिला रहे हैं। हमारी जो पेंशन की स्कीम है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। हमारा जो मजदूरी लड़ करके हमने लिया है वो आज से 30 साल पहले की मजदूरी पर ले जाना चाहते हैं। 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम करना चाहते हैं। कोई श्रम आइन कानून नहीं मानेंगे। इसके विरुद्ध में सेंट्रल यूनियन के नेता लोग, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और साथ में ये भी डिमांड करते हैं कि इलाका जो हमारा है बहुत सघन इलाका है। यहाँ गांव के रहने वाले, इनकी ज़मीन जा रही है, इनकी जायदाद जा रहा है।
इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो रहा है। आदिवासियों का अपना कोई जगह नहीं है, ये कोयला के लिए ऐसे ही उजाड़ दिए जा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उनको पुनः स्थापित किया जाए, उनका जो रोज़गार की गारंटी की जाए। और जो ये थोड़ा थोड़ा भीख देते हैं, 2 केजी चावल दे दिया, आधा केजी दाल दे दिया, हम भीख नहीं चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं कि हमको रोज़गार दो। हम खून पसीना बहाएंगे, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी, कोई भी कोरोना या दूसरी कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। आप लोग देखिए, उदाहरण है कोयला खदान, एक साथ मिल के काम करते हैं, एक साथ खून का पानी बना के बहाते हैं, और एक भी मजदूर हमारा कोरोना से संक्रमित नहीं मिला। हम लोग धन्यवाद देते हैं मजदूरों को जो इस परिस्थिति में देश की हित के लिए लड़ाई किया है। आप लोग जो बैठक किए थे सर कुछ दिन पहले जी, उस बैठक में बीएमएस आपके साथ थे, आज धरना मंच में क्यों नजर नहीं आ रहे? आज उन्होंने कल हमको कहा कि हमको ऊपर से परमिशन नहीं मिला है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या करेंगे नहीं जानते हैं, लेकिन ये डिमांड उनका भी है। और आज नहीं तो कल वो फिर साथ में आएंगे, ऊपर उनका परमिशन देगा। हम लोग कोशिश करेंगे समूचे यूनियन को एक साथ में इकट्ठा करने के लिए, उनको भी कोशिश करेंगे कि साथ में रहें। नहीं आएंगे तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि साथ में रहें, और साथ में रहने से श्रमिक लोगों की लड़ाई ज़रा जोरदार होगी। और अभी तो हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के थ्रू, डीएम के थ्रू हम लोग डिमांड अपना भेज रहे हैं। देखिए, अगली लड़ाई हमारी बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होगी, हड़ताल पे जाएंगे। और 1-2 दिन का हड़ताल नहीं, हम लोग मोदी सरकार को दांतों चना चबवा देंगे। जब हड़ताल पर जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कोयला मजदूरों से टकराना आसान नहीं है। हम लोग दूसरे जगह का रिजर्व फंड नहीं है कि जब मर्जी होगा उठा करके लेके चले जाएंगे, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। मित्रों, खास बात इंडिया के आसनसोल शिल्पांचल मुख्य एपिसोड में, इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि आसनसोल बाज़ार की क्या स्थिति है और आसपास के जगहों की क्या स्थिति है, किस तरह की गतिविधियां आज हुई हैं आसनसोल शहर में, इसकी जानकारी हमने आपको दी। हमारे पास एक खबर आ रही है, जामुड़िया के हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि कुनस्तोरिया कोलियरी जामुड़िया से ही सटा हुआ है। कुनस्तोरिया कोलियरी में मस्जिद कमेटी की तरफ से यहाँ लोगों में भोजन भी करवाया गया। लॉकडाउन के दौरान गरीब किस्म के लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनको काफ़ी कष्ट हो रहा है, और यही वजह है कि उनको भोजन करवाने के लिए ये लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। और कुनस्तोरिया से हमारे पास जो खबर आ रही है आपको हम दिखाएंगे कि आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को भोजन करवा रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रवासी मजदूरों की मदद की जा रही है। आइए इन दृश्यों में आप देखिए। हाँ ठीक, अच्छा हो रखा है। हाँ है ना, उसको सबका हाथ में दे आज यहाँ पे कोरोना के महामारी को देखते हुए कुनस्तोड़िया मस्जिद कमेटी की तरफ से एक निर्णय लिया गया कि कुनस्तोड़िया में जितने भी गरीब हैं और इसके आसपास में भी कुछ लोग जो कुनस्तोड़िया गांव में जो गरीब हैं उन सभी में राशन वितरण किया जाए। और मस्जिद कमेटी के फंड से आज जुम्मा के दिन सारे आवाम को राशन बांटा जा रहा है, जिसमें हम लोग चावल दे रहे हैं। कितने लोगों को दिया जा रहा है? ये लगभग 150 लोगों को दिया जा रहा है, 150 परिवार को। क्या क्या सामग्री है इसमें? चावल है, आटा है, दाल है, आलू है, प्याज है और सोयाबीन है, मसाला है, तेल है। और साथ में हम लोग ईद को देखते हुए इसमें हम लोग सेवइयाँ भी दिए हैं। सेवई है, दूध है, मेवे हैं, चीनी है। तो इस तरह के कार्य करने के पीछे आप लोग क्या उद्देश्य है?
जैसा कि देख रहे हैं अभी देश में चल रहा है, कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों का काम काज सब बंद है, आदमी खाने को पीने को नहीं मिल रहा सही से, तो उसी के लिए हम लोग से जितना बन पड़ रहा है मस्जिद कमेटी की तरफ से उतना दे रहे हैं ताकि आदमी कोई भूखा ना रहे। आपका नाम? मेरा नाम अकबर है। आसनसोल बस स्टैंड की कुछ खास तस्वीरें। यहाँ पे बसेस खड़ी हैं और चूँकि बसों का परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बसेस यहाँ स्टैंड में खड़ी कर दी गई हैं और ये खड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जल्दी बसेस की सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी और लोगों की दिक्कतें हैं उस पर काफ़ी हद तक अंकुश लग जाएगा, दिक्कतें कम हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, दृश्यों में देख रहे हैं, बसेस खड़ी है, सारी बसेस खड़ी हैं बस स्टैंड। चल के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाई सारी चीज़ें, जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उन हालातों के बारे में हमने आपको बताया और इस तरह के हालातों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे आसनसोल शहर का हाल, देश का हाल, दुनिया का हाल। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा और हम जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर रखें खास नज़र। हमारे ट्विटर अकाउंट पर को भी आप फॉलो कर लें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लें ताकि हर पल आप हमारे साथ बने रह सकें। कैमरा पर्सन बापी बैनर्जी के साथ संजय सिन्हा, खास बात इंडिया।